गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी डीएलएड की साइंस की क्लास में। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो कि न्यूटन ने दिया। ठीक है, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ। गति के 3 नियम न्यूटन ने दिए हैं और जिसके बारे में फर्स्ट लॉ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। गति का प्रथम नियम हम ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। आज हमारी जो क्लास है वो रहेगी गति के द्वितीय नियम की। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का द्वितीय गति का नियम। गति का दूसरा नियम क्या कहता है न्यूटन का, मैंने आपको लिख रखा है बोर्ड पे। किसी वस्तु के संवेग में आया परिवर्तन उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है और समान दिशा में विघटित होता है। दिश की जगह है दिशा और समान दिशा में क्या होता है, विघटित होता है। देखिए, किसी वस्तु के संवेग में आया परिवर्तन उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। मतलब यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में खड़ी है और जब हम उस पर बल आरोपित करते हैं, अपना बल लगाते हैं, तो वो क्या करते हैं, समानुपाती बल के समानुपाती होता है और समान दिशा में विघटित होता है। जिस दिशा में हम बल लगा रहे होते हैं उसी दिशा में वो आगे बढ़ता है या गति करता है। F बराबर m, m बराबर मतलब बल, m का मतलब द्रव्यमान और a का मतलब त्वरण। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, इसके बारे में हमने जाना कि जो मोस्टली किस पर डिपेंड करता है, वस्तु के संवेग पर। संवेग में जो परिवर्तन आता है वो वस्तु के बल के समानुपाती होता है। जैसा बल हम लगाते हैं वैसा ही संवेग में परिवर्तन जो है वो होता है। यदि किसी पिंड पर लगने वाला नेट बाह्य बल शून्य है, यदि किसी पिंड पर बाह्य बल जो है वो शून्य लग रहा है तो उसका त्वरण भी शून्य ही होगा। शून्येतर त्वरण केवल ठीक है, तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा कि जब हम बल नहीं लगाते हैं तो उसका जो बल है वो शून्य ही होता है। यदि हम उस पर नहीं लगा रहे हैं बल, यदि हम बल लगा रहे हैं तो वो उसी दिशा में जो है वो कार्य करता है, उसी समान दिशा में वो विघटित होता है। इसे जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। मैं आपको 2 से 3 एग्जाम्पल इसके देने वाली हूँ जिससे आपको ये जो लॉ ऑफ मोशन है, गति का नियम है लॉ ऑफ मोशन, वो आपको समझ में आए। मान लीजिए एक कम भार का वाहन जैसे छोटी कार, ठीक है, तथा एक अधिक भार का वाहन जैसे लदा हुआ ट्रक, दोनों किसी क्षैतिज सड़क पर खड़े हैं। एक सड़क पर दोनों खड़े हैं, एक छोटी कार है और दूसरा एक भारी भरकम ट्रक जो कि सामान से लदा हुआ है। हम यह भली भांति जानते हैं कि समान समय अंतराल में यदि दोनों वाहनों के समान चाल से गति कराने हेतु ट्रक को धक्का देने के लिए कार की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक बल की आवश्यकता होगी। बिल्कुल, क्योंकि जो ट्रक है वो एक तो भारी है, बड़ा है, दूसरा उस पर सामान है। यदि हम दोनों को समान बल देते हैं, धक्का देते हैं समान बल से, तो जो समय ज़्यादा लगेगा, बल ज़्यादा लगेगा, वो किस में लगेगा, ट्रक में। ऑब्वियसली अपेक्षाकृत अधिक बल की आवश्यकता होती है। इस प्रकार यदि एक हल्का पिंड और एक भारी पिंड दोनों समान चाल से गतिमान हो तो समान समय अंतराल में दोनों पिंडों को रोकने के लिए हल्के पिंड की तुलना में भारी पिंड में अपेक्षाकृत अधिक परिणाम के विरोधी बल की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल, यदि कोई भारी पिंड है और एक हल्का पिंड है तो जैसा भारी पिंड को हटाने में या भारी पिंड को बल लगाने में अधिक जो है हमें बल लगता है, भारी पिंड को गति करवाने में अधिक हमें बल लगाना पड़ता है। यदि हम इसको नेक्स्ट एग्जांपल जैसे मैं दूं, यदि हम 2 पत्थर लेते हैं, एक हल्का और एक भारी, ये आप नॉर्मली भी कर सकते हैं अपने घर पर ही, एक ही भवन के शिखर से गिराए जाते हैं। यदि हम उनको अपनी छत से जो है वो गिराए जाते हैं तो धरती पर खड़े व्यक्ति के लिए भारी पत्थर की तुलना में हल्के पत्थर को पकड़ना सरल होता है। इस प्रकार किसी पिंड की
संहति एक महत्वपूर्ण प्राचल है जो गति पर बल के प्रभाव को निर्धारित करती है। यदि हमने अपनी छत से मान लीजिए हम दो समान पत्थरों को फेंकते हैं, एक हल्के को और एक भारी को, ठीक है, क्योंकि भारी है तो बहुत तेजी से वो नीचे जाएगा, जिससे कि जो नीचे खड़ा व्यक्ति कैच लेने के लिए खड़ा है वो उसको नहीं ले पाता, बल्कि जो हल्का पिंड है वो धीरे से जाएगा तो उसको कैच लेने में जो है वो आसानी होगी। यदि हम एक और एग्जाम्पल जैसा कि है, आप लोग ये सभी जानते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट का कोई पुराना खिलाड़ी तीव्र गति से आती हुई गेंद को एक नए खिलाड़ी की तुलना में कहीं अधिक आसानी से पकड़ लेता है, बिल्कुल, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस रहता है, जबकि नया खिलाड़ी उसी गेंद को पकड़ने में हाथों में चोट खा जाता है, ठीक है। इसका एक कारण यह है कि पुराना खिलाड़ी अपने हाथों से गेंद को पकड़कर उसे रोकने में अधिक समय लगाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि कभी कभी क्या होता है, गेंद को पकड़ने की क्रिया में अपने हाथों के पीछे की ओर खींचता है, बिल्कुल पीछे की ओर हम जाते हैं, जबकि नया खिलाड़ी अपने हाथों को स्थिर रखता है तथा गेंद को लगभग उसी समय ही पकड़ने का प्रयास करता है। गेंद को उसी समय रोकने के लिए उसे अपेक्षाकृत काफ़ी अधिक बल लगाना होता है, परिणाम स्वरूप उसके हाथों में चोट लग जाती है। इस प्रकार इससे यह निष्कर्ष निकलता है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि बल केवल संवेग परिवर्तन पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि वह इस बात पर भी निर्भर करता है कि कितनी तीव्रता में यह परिवर्तन किया जाता है। समान संवेग परिवर्तन यदि अपेक्षाकृत कम समय में किया जाता है तो अपेक्षाकृत अधिक बल की आवश्यकता होती है। संक्षेप में, संवेग परिवर्तन की दर यदि अधिक है तो बल भी अधिक होगा, और यदि संवेग परिवर्तन की दर कम है तो बल भी हमें अधिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कम लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से हमने जाना कि भाई जो गति का दूसरा नियम है वो किस पर डिपेंड करता है, बल पर। किसी वस्तु के संवेग में आया परिवर्तन उस वस्तु पर आरोपित बल की क्या होता है, समानुपाती होता है और समान दिशा में विघटित होता है, समान दिशा में वो बल लगता है। F बराबर ma बराबर बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। इसको हमने 2 से 3 उदाहरण देकर समझाए, जैसे कि हमने भारी वाहन लिया और एक हल्का वाहन कार लिया और एक लदा हुआ ट्रक लिया। उसमें देखा कि जो हमें बल लगाना पड़ता है दोनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हटाने में, उसको आगे बढ़ाने में, तो किस में ज़्यादा लगाना पड़ता है, ट्रक में, क्योंकि वो ऑलमोस्ट बहुत भरा हुआ है, उसके लिए हमें ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है। दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा कि भाई जो खिलाड़ी होते हैं, जो पुराना खिलाड़ी होता है वो क्या करता है, गेंद जैसे आती है तो वो अपने हाथों को पीछे की ओर, अपने बॉडी को पीछे की ओर ले जाके कैच ले लेता है, जबकि जो नया खिलाड़ी रहता है वो अपने हाथों को आगे की ओर ले जाता है और उसी समय पे जब बॉल आ गई होती तब उसको लेने का प्रयास करता है, जिससे कि क्या हो जाता है, उसको चोट भी लग जाती है। और इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि समान संवेग परिवर्तन यदि अपेक्षाकृत समय में किया जाता है तो अपेक्षाकृत अधिक बल लगता है, ठीक है। यदि उसी समय किया जाता है तो अधिक बल लगता है। संक्षेप में, संवेग परिवर्तन की दर यदि अधिक है तो बल भी अधिक लगेगा, और यदि संवेग परिवर्तन की दर जो है कम है तो बल भी हमें कम लगाना होगा, ठीक है। और भी इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे वो बंदूक वाला, ठीक है, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल जो है वो दिए गए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने गति के दूसरे नियम के बारे में चर्चा की, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में चर्चा की, ये किसने दिए, न्यूटन ने दिए। नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहेगी वो रहेगी गति के तीसरे नियम के बारे में। गति का तीसरा नियम क्या कहता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम इसके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है करने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।